आप देख रहे हैं उर्दू मिज़ाह का सबसे बड़ा आर्काइव तंज़ो मिज़ाह। उर्दू मिज़ाह के फ़रोग़ में हमारा साथ दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू मिज़ाह का ये ज़ख़ीरा दुनिया भर में देखा जा सके। अब्दालियन, रावियन, पंजाबियन और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स को पता नहीं क्या कहते हैं, खैर जो भी कहते हैं वो भी था। इन अदारों में बाकायदा एडमिशन तो नहीं लिया था, मिलता तो लेता, फिर भी इनका हिस्सा जरूर था। अपनी इसनाद से तो मैं ये बात साबित नहीं कर सकता, अलबत्ता अपने दलाइल से मैं आपको कायल करने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ। खुद अपने आप को भी मैंने इन्हीं दलाइल से ही कायल किया है। सबसे ज्यादा मेरा वक्त कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में गुजरा और बहुत खूबसूरत गुजरा, पर बहुत जल्द गुजर गया। वहाँ एडमिशन 8वीं जमात में मिलता है, पर मैं पहली दूसरी जमात से भी पहले ही वहाँ एडमिशन ले चुका था। असल में मामू जान कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में पढ़ाते थे और हम गर्मियों की छुट्टियाँ वहीं मनाते थे। सुबह लाइब्रेरी में, दोपहर को स्विमिंग पूल, शाम ढलने से पहले कॉलेज के पीछे नदी और नदी के पार पहाड़ पर, शाम को बैडमिंटन, टेबल टेनिस और रात को साइकिलिंग। ये सारी गैर नसाबी आवारागर्दियाँ वहाँ के हकीकी तुलबा को भी मैसर नहीं थी। हम जब एफए के बाद मैं अपने आप को रावियन कहलवाने लग पड़ा। अभी दाखिला तो नहीं लिया था, पर प्रॉस्पेक्टस जो लिए बैठा था। शुक्र करें असली रावियन के कहीं मैंने अपने आप को वहाँ का प्रोफेसर कहना नहीं शुरू कर दिया। एक दिन मैं पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में भी घुस गया प्रॉस्पेक्टस लेने के लिए। ऑफिस ढूंढते ढूंढते कुछ लड़कियां ढूंढ ली, इनसे पूछा कि मुझे फलां ऑफिस में जाना है। उनमें से एक कहने लगी कि ऑफिस दूर है। फिर चंद सेकंडों के लिए उसने कुछ सोचा और मुझे कहा कि मैं आपको वहां ले जाऊं। दिल ने कहा कि आप कहें तो मैं टैक्सी करा लेता हूं। खैर वो मुझे वहां तक छोड़ने आई। बातों ही बातों में उसने मुझसे पूछा कि आपके नंबर कितने हैं। ये सवाल सुनकर मेरा त्रौ ही निकल गया। मैंने कहा मेरा ख्याल है कि बी या सी ग्रेड होगा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मैंने बात को इतनी तेजी से मोड़ा जैसे बेगम आपसे मुंह मोड़ती है। कहने लगा कि आपका अदारा एक तारीखी अदारा है। वो कहने लगी ये बात किसको नहीं मालूम। इसने यकीनन ये जवाब बी और सी ग्रेड वाली हरकत में दिया होगा, वरना जो इतनी दूर छोड़ने आई उसने ऐसे सीधा ही जवाब थोड़ी देना था।